हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट 2.0 पर। जैसा कि हम लोग फिजिक्स की मतलब भौतिक विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास पढ़ रहे थे, इसमें हमारा अध्याय चल रहा था पहला अध्याय मात्रक। पिछले क्लास में बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 21 से। ठीक है नहीं मात्रक? क्या प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं। क्या प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं मतलब कौन सा गलत है। ठीक नहीं। पहली बात, नाट बेटा होता है जो जहाज की चाल की गति मापता है। हाँ सही है। नाटिकल में नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष समय की इकाई है। बेटा यही क्या है, यही बेटा हमारा ऑप्शन क्या है, गलत। बेटा जो प्रकाश वर्ष होता है वो समय की इकाई नहीं होता है, बल्कि बेटा जो प्रकाश वर्ष हमारा है ये बेटा इकाई है। गौर करेंगे बेटा, जो प्रकाश वर्ष होता है ये इकाई होता है लंबाई। ठीक है बेटा, एक है तो ये इकाई हमारी है लंबाई की इकाई है। कितना बेटा होता है, तो बेटा जो एक प्रकाश वर्ष होता है एलवाई होता है, ठीक लाइट होता है बेटा, वो होता है 9.46 10 की पावर 15 मीटर। कितना होता है बेटा, वो होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, बात करते हैं एंगस्ट्रॉम इकाई है। बेटा एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, तो तरंगदैर्घ्य ऊर्जा आवृत्ति वेग। बेटा एंगस्ट्रॉम बेटा इकाई है, वो बेटा इकाई है तरंगदैर्घ्य इकाई बेटा है। बेटा एंगस्ट्रॉम जो इकाई है किसकी है, तो एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंगदैर्घ्य की इकाई। ठीक है बेटा, तरंगदैर्घ्य जो हमारा होता है वो तो ये सूक्ष्म होता है, ठीक है। इसलिए क्या बेटा इसकी इकाई है, तो ये इकाई है तरंगदैर्घ्य की। बेटा बात करें ऊर्जा इकाई क्या होता है, ऊर्जा इकाई बेटा होती है जूल होती है। ठीक है ना। अब बात बेटा आवृत्ति इकाई क्या होता है, आवृत्ति इकाई होती है प्रति सेकंड होता है। क्या होता है बेटा, प्रति सेकंड होता है, या तो बेटा हर्ट्ज होता है। ठीक है ना। बात बेटा वेग की इकाई क्या होता है, बेटा वेग की इकाई जो होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। क्या होता है बेटा, वो होती है हमारी मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, वो होती है वेग की इकाई। ठीक है ना। अभी तक बात करते हैं एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। क्या होता है प्रश्न हमारा है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। बेटा एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। बेटा होते हैं बेटा एक हॉर्स पावर में, बेटा एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। कितना होता है बेटा, होता है एक हॉर्स पावर में होता है 746 वाट होता है। ठीक है ना। अब बात होता है हॉर्स पावर किसका मात्रक है, बेटा हॉर्स पावर जो है ये शक्ति का मात्रक। बेटा मात्रक होता है ये शक्ति का मात्रक है। ठीक है ना। हम लोग देखकर करेंगे प्रश्न नंबर 24 देखा जाएगा क्या कहता है हमारा। बेटा प्रश्न नंबर 24 हमारा है सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए था नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है। देखो क्या हमारा पहला बेटा प्रश्न है, उच्च वेग को हम मापते हैं, मैक मापते हैं, एकदम सही। तरंग से मापते हैं, हम लोग मापते हैं एंगस्ट्रॉम में भी सही है। दाब मापते हैं हम लोग पास्कल में भी सही है। ऊर्जा जूल मापते हैं, एकदम सही है, चलो सही है। बेटा क्या है, एक का एक में 1 ए का 1 में A1 B2 C3 D4। क्या बता जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या बता जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा बेटा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है नहीं। बेटा उच्च वेग का जो मात्रक होता है वो मैक होता है, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है, दाब का पास्कल होता है, ऊर्जा का जूल होता है। क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला हम बात करते हैं प्रश्न, नेक्स्ट को बात करते हैं। क्या बड़ा प्रश्न है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल। बेटा पहली बात तो जूल क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बेटा, ऊर्जा का मात्रक होता है वो होता है जूल। क्या होता है जूल। बेटा पास्कल किसका मात्रक होता है, पास्कल जो बेटा होता है ये होता है दाब का मात्रक होता है। बेटा पास्कल जो होता है ये होता है दाब का मात्रक। क्या हो जाएगा हमारा ये बी दबाव। क्या हो जाएगा बी दबाव हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है नहीं। क्लियर हो गया है। क्या कुछ कहा था, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल दबाव से संबंधित है। ठीक है ना। ठीक बेटा, जूल ऊर्जा का मात्रक है, पास्कल दबाव का मात्रक है। ठीक है ना। अगला बात करते हैं प्रश्न क्या कहता है हमारा, प्रश्न हमारा है 1 माइक्रोन बराबर। क्या बेटा प्रश्न हमारा है 1 माइक्रोन बराबर है। ठीक है नहीं। आगे बेटा गौर करेंगे 1 माइक्रोन होता है कितना बेटा, ये होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है नहीं। 1 माइक्रोन में 1 माइक्रोन मतलब 10⁻⁻6 मीटर। परंतु बेटा हमको दिया गया है लीटर दिया है, लीटर में इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, लीटर में लिखेंगे। क्या जाएगा 1 माइक्रोन लीटर बराबर 10⁻⁻6 लीटर। यह बात कर सकते हैं हम लोग
1 माइक्रोमीटर बराबर 1/10⁻⁶ लीटर, ठीक है ना। आगे बेटा हमारा सवाल मिलीलीटर, इसमें सवाल हमारा है ये है मिलीलीटर में है, ठीक है ना। बेटा 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? बेटा 1 लीटर में होता है 10⁻³ ml। कितना होता है बेटा? होता है 10⁻³। 3 से 3 कैंसिल, कितना हो जाएगा बेटा? हो जाएगा हमारा, घट जाएगा, कितना जाएगा बेटा? हो जाएगा हमारा ये 1/10⁻³ अर्थात 1/10⁻1 2 3 ml। कितना जाएगा बेटा? हो जाएगा ये हमारा 1/1000 ml। क्या हो जाएगा बेटा? हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थात 1/1000 ml लीटर क्या होता है बेटा? 1 माइक्रोन के बराबर होता है, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, चर्चा कर लेते हैं थोड़ा से प्रश्न की। क्या हो जाएगा हमारा? लिखा है 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। मतलब बेटा जो 1 माइक्रोमीटर हमारा लंबाई है, माइक्रोमीटर बेटा है, कितना होता है बेटा? वो होता है 10⁻⁶ मीटर होता है। और किस मीटर दिया गया है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। मीटर तो गलत है क्योंकि 10⁻⁶ होता है। चेंज कर लेते हैं, करते बेटा इसको हम चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर। कितना जाएगा वो करेंगे बेटा? ये हो जाएगा हमारा 1 मीटर में सेंटीमीटर बेटा हो जाएगा हमारा 100 से 2 जीरो कैसे क्या बेटा? जाएगा हमारा ये 1 बटा, गौर करेंगे तो 1 2 3 2 कैंसिल 4 जीरो, कितना जाएगा बेटा? हो जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा ये 1/10,000 सेंटीमीटर। कहाँ बेटा लिखा है? तो ये लिखा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कितना जाएगा बेटा? जाएगा ये 1/10,000 सेंटीमीटर को शो करता है। क्या बेटा शो करता है हमारा? 1 माइक्रोमीटर। कितना होता है बेटा? वो होता है हमारा 1/10,000 मीटर सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। अगर हम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 देखेंगे क्या कह रहा है प्रश्न नंबर हमारा 28 बेटा। प्रश्न कह रहा हमारा निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं, मतलब कौन सही नहीं है, ठीक है। पहली बात ध्यान रखना बेटा, पहली बात कह रहा है हमारा कि डेसिबल ध्वनि की इकाई सही है, अशक्ति शक्ति का ही भी सही है, समुद्री मील नौ समुद्री दूरी की इकाई सही है, सेल्सियस उष्मा की इकाई गलत। बेटा जो उष्मा की इकाई होती है वो बेटा होती है जूल, और क्या होती है बेटा? अर्ग, और बेटा होती है कैलोरी। क्या बेटा होती है? बेटा होती है कैलोरी। और बेटा जो सेल्सियस इकाई होती है बेटा, ये इकाई होती है ताप की। क्या बेटा होती है बेटा? ये इकाई होती है ताप की। क्या जाएगा? इसलिए बेटा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा बेटा? जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। यही बेटा क्या है? यही हमारा सम्मिलित नहीं। डी बेटा हमारा क्या है? सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें, हम देखेंगे प्रश्न नंबर 29 देखेंगे तो क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 29 तो लिखा हुआ हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है? बेटा कैलोरी बताए उष्मा की इकाई है, सही है। किलो कैलोरी ये भी है, किलो जूल ये भी है। और वाट बेटा क्या बेटा जो है वाट जो होता है क्या होता है बेटा? वाट जो हमारा होता है ये होता है शक्ति का इकाई। बेटा होता है बेटा ये होता है शक्ति की इकाई वाट बेटा होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। वाट बेटा शक्ति इकाई होता है बेटा, वाट उष्मा की इकाई नहीं होती, ठीक है ना। सबका क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गौर करेंगे प्रश्न नंबर 30। तो क्या कहता है हमारा कि उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो बेटा जूल उष्मा की इकाई है, हाँ। अर्ग उष्मा की इकाई, हाँ। कैलोरी उष्मा की इकाई है। बेटा कौन नहीं बेटा? वो हो जाएगा हमारा सेंटीग्रेड। बेटा सेंटीग्रेड क्या हमारा है? उष्मा की इकाई नहीं। सेंटीग्रेड बेटा क्या हमारा है? उष्मा की इकाई नहीं है। कौन बेटा उष्मा की इकाई बेटा? वो हो जाएगा हमारा सेंटीग्रेड उष्मा की इकाई नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न पर चर्चा करेंगे हम लोग। निश्चय क्या कहते हैं तुम्हारा है कि किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। बेटा जो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है 1000 मीटर। कितना होता है बेटा? होता है बेटा ये होता है हमारा 1000 मीटर। कहाँ लिखा है बेटा? ये लिखा हमारा 1000 मीटर। ये क्या होता है बेटा? यही होता है हमारा 1 किलोमीटर बराबर। कितना होता है बेटा? वो होता है हमारा 1000 मीटर होता है, ठीक है ना। अगला देखेंगे प्रश्न, देखेंगे प्रश्न व्यक्ति देख जाके हमारा क्या लिखा हमारा 1 पिकोग्राम बराबर होता है बेटा। पिको मतलब होता है बेटा 1 पिकोग्राम का पूछा गया है कि 1 पिकोग्राम कितना होता है बेटा? ये होता है 1 पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम। कितना होता है बेटा? होता है 10⁻⁻12। कहाँ लिखा है? क्या लिखा है? ये ऑप्शन नंबर सी क्या बेटा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 पिकोग्राम कितना होता है बेटा? 1 पिकोग्राम होता है 10⁻12 ग्राम होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 33 देखो क्या कहता है हमारा भाइयों। बेटा लिखा है पास्कल इकाई बेटा। पास्कल किसकी इकाई है बेटा? पास्कल जो है बेटा वो हमारी है दाब की। किसकी इकाई बेटा है बेटा? दाब की इकाई हमारी होती है पास्कल। ये बात होती है, ठीक है। दाब की क्या होता है बेटा? हमारी इकाई है बेटा ये हमारी है दाब की इकाई, ठीक। पास्कल। अगर चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्या हमारा है दाब की इकाई क्या है?
बेटा जो दाब होता है, ध्यान रखना बेटा, दाब का जो हमारा मात्रक है वो होता है पास्कल। यह बेटा दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है बेटा, होता है बेटा दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है बेटा। बल का जो मात्रक होता है बेटा वो होता है हमारा न्यूटन होता है, और बेटा क्षेत्र में मात्रक होता है बेटा वो होता है वर्ग मीटर। क्या होता है बेटा, तो वो होता है वर्ग मीटर होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यहाँ लिखा है ये हो जाएगा हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर क्या है बेटा, ये हमारा है दाब की इकाई। दाब की इकाई क्या हमारा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, ठीक है ना। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्या कहता है हमारा है दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक कौन है, किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर नहीं, किलोग्राम सेंटीमीटर नहीं, किलोग्राम मिलीमीटर नहीं, किलोग्राम घनसेकंड नहीं। क्या जाएगा बेटा, हो जाएगा ये हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ई बेटा, उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। क्या जाएगा बेटा, जाएगा उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। दाब मीटर की मात्रा होता है वो किलोग्राम नहीं होता है, होता है न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, तो पूछा जाता है किलोग्राम क्या नहीं। क्या जाएगा बेटा, जाएगा ई रहेगा, इनमें से कोई नहीं सही है, ठीक है ना। चारों किलो क्या होता है, चारों किलो बेटा हमारे गलत दिए गए हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें, क्या बेटा प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। क्या बेटा हमारा बताना है कौन सी अदिश राशि है। तो बेटा जो अदिश राशि है बेटा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। दाब क्या होता है, दाब बेटा हमारी है अदिश राशि। बेटा अदिश राशि को ध्यान देना, और को बता दे रहा हूँ उनको पहले आप लोग जानेंगे क्या हमारा है दाब है, ठीक है ना बेटा। फिर क्षेत्रफल तुम्हारा हो जाएगा, फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिर आपको जाएगा आयतन हो जाएगा, ये सब क्या होता है विद्युत विभव हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब तुम्हारे क्या होता है, ये सब तुम्हारे हैं विद्युत विभव हो जाएगा। सब तुम्हारे क्या होता है, ये सारी राशि आपकी अदिश राशि है। क्या बेटा सारी राशि आपकी अदिश राशियाँ है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, कौन सी राशि बेटा, तो हो जाएगा हमारा दाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखें क्या कहता हमारा है विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एक यह कई राशि है, बेटा पहला सही है। यह क्या बेटा हमारा एक अदिश राशि है, क्लियर है। या एक राशि बेटा ये क्या जाएगा हमारा गलत, क्या हो जाएगा बेटा, जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है बेटा। अदिश राशि विद्युत विभव नहीं होता। क्या होता है बेटा विद्युत विभव, क्या वो होता है हमारी केवल अदिश राशि होता है बेटा, विद्युत विभव सदिश राशि नहीं होता बेटा। विद्युत विभव जो है वो सदिश राशि नहीं होता है बल्कि अदिश राशि होता है। ये सब क्लियर हो गया है। गौर करेंगे बेटा प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है हमारा 38 बेटा ये लिखा है तेल का एक बैरल निम्न में से कितना होता है बेटा। जो तेल का एक बैरल होता है बेटा वो होता है हमारा 162 लीटर का। क्या होता है बेटा वो होता है 162 लीटर के बराबर। अगला सुनने की इकाई हमारा है लंबाई की न्यूनतम इकाई है मात्रा नैनो होता है 10⁻⁹ इंग्लिश का मतलब 10⁻⁻10 बेटा। फर्मी होता है 10⁻15 मीटर सेंटीमीटर होता है, ठीक है नहीं। सबसे कम बेटा है बेटा, सबसे कम हमारा है वो है फर्मी। क्या बताता है फर्मी सही। क्या जाएगा हमारा जाएगा ऑप्शन बेटा क्या जाएगा तो जाएगा हमारा ऑप्शन जाएगा फर्मी बिल्कुल सही। क्यों बेटा हो जाएगा, क्योंकि बेटा लंबाई का सबसे छोटा मात्रा बेटा वो है फर्मी। क्यों, क्योंकि बेटा माइक्रो होता है 10⁻⁻6, नैनो होता है -9, एंगस्ट्रा होता है -10, फर्मी कितना होता है बेटा, फर्मी होता है -15, ठीक है ना। सिंपल हो गया है। अगला देखिए बेटा क्या देखेंगे प्रश्न क्या कहता है हमारा प्रश्न हमारा है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, ठीक है ना। सोचिए सूची को सम्मिलित कीजिए, कोई भाषा का प्रयोग हो रहा है, उत्तर कौन सा सही है, ठीक। देखिए तुम लोग चेक करते हैं। देखो क्यूसेक बेटा क्या होता है बेटा, क्यूसेक से मापा जाता है, वो मापा जाता है प्रवाह की दर। बेटा बाइट क्या होता है बेटा, बाइट से मापा जाता है कंप्यूटर की इकाई। रेक्टस क्या बेटा मापते हैं बेटा, रेक्टस से मापते हैं हम लोग भूकंप की तीव्रता। और बार से क्या बेटा मापते हैं बेटा, बार से मापते हैं हम लोग दाब। तो बेटा क्या है पहले का 3 कहाँ लिखा है, 2 लिखा है ना, पहले का 3, दूसरा क्या है क्या, दूसरा बेटा गया चौथे में, तो पहले का 3, दूसरा का चौथा, ये सही रहा है ना। हाँ तीसरे का दूसरा, ये भी सही, चौथे का पहला। क्या हो जाएगा हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। सब बात यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना, सब बात क्लियर है बेटा। जो हमारे क्लास आज का है वो यहीं तक रहेगी बेटा। ये 20 प्रश्न आप सब लोग अभ्यास करेंगे, उनको बार बार देखें, ठीक है। क्यों आपको सारी मात्रा कैसे पूछेगी पर सब आपको मालूम चल सके, ठीक है ना। बाकी बेटा हम कल आप सभी के लिए नई क्लास लेके हाजिर होंगे, ठीक है ना। इसमें हम लोग अदर मात्रक देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक देखेंगे, ठीक है ना बेटा। ये सारे प्रश्न जो हमारे हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं बेटा पूछेंगे, हम सब आप सभी के लिए लेकर हाजिर हुए, ठीक। बाकी तब तक आप सभी से जय हिंद जय भारत, कल फिर से मिलेंगे।